इंसानों को हमेशा दो चीजों के दरमियान, जैसे कि ये दो लेंस आपको नजर आ रहे हैं, इनमें फर्क जो है ना वो पता लग जाता है। ठीक है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। लाइन सेगमेंट है। और एक और लाइन सेगमेंट है आपको जो नजर आ रही नीचे वाली। तो इन दोनों में एक डिफरेंस आपको फील हो रहा है कि जो ऊपर वाली लाइन है वो इससे छोटी है। ठीक है, यानी कि जो नीचे वाली लाइन है वो ऊपर वाली लाइन से बड़ी है। अब ये कितनी बड़ी है, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो उसके लिए हम जो है ना वो एक खास लेंथ को हम यूनिट लेंथ रख लेते हैं। जैसे कि मैं डिफाइन कर देता हूं कि इतनी जो लेंथ है, यानी कि इतनी लेंथ जो है वो एक यूनिट के इक्वल है। राइट। दिस इज 1 यूनिट लेंथ। अच्छा, अब अगर हम ऊपर देखें, ये जो पिंक वाली जो ऊपर लाइन है, ये कितने यूनिट्स होगी? तो इसको देखते हैं। यहां से यहां तक जो है वो बन गया हमारा 1 यूनिट। राइट। ठीक है। और इस तरह एक और आ गया हमारे पास 2 यूनिट्स। राइट। तो ये हो गया 2 यूनिट्स। तो हम कहेंगे ये कितनी बन गई हमारे पास? ये थोड़ी सी मैं छोटी कर लेता हूँ, थोड़ी सी तक के होगी इक्वल हो जाए। ठीक है। तो ये होगी 1 यूनिट और ये हो गई 2 यूनिट्स, तो ये लेंथ बन गई 2 यूनिट्स के इक्वल। राइट। अब जो दूसरी लाइन है उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। यहां से यहां तक हो गया हमारा 1 यूनिट। राइट। दूसरा हो गया हमारा ये। ठीक है, 2 यूनिट्स हो गए। और यहां से यहां तक हो गए हमारे 3 यूनिट्स। ठीक है। तो कितनी लेंथ बनी टोटल? 3 यूनिट्स के इक्वल। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह अब ये यूनिट्स क्या हैं? यूनिट्स जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम लेंथ के लिए यूज करते हैं सेंटीमीटर्स, इंचेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ जी, सेंटीमीटर फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक है। तो इंचेस जो है ना वो एक इंच के अंदर जो है हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो कुछ इस तरह की बन जाएगी इंच की। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने फुट बनाना तो फुट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो फिर ये काफी, ये देखें आगे चली जाएगी काफी। ठीक है ना, यानी कि स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा ये फुट। अच्छा, अब ये सारी जो आप देख रहे हो लेंथ जो मैंने की है, ये सारी क्या है जी? वन डायमेंशनल है। क्यों वन डायमेंशनल है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ लेंथ एक ही डायरेक्शन में एक ही लेंथ है। ठीक है। ऊपर नीचे नहीं है, सिर्फ क्या है आपके पास एक डायमेंशन के अंदर हम लेंस को देख रहे हैं। राइट। तो इस तरह के जो लेंस हैं उनको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल। ठीक है। ऐसी मेजरमेंट को हम बोलते हैं 1D, यानी कि वन डायमेंशनल। ठीक है। अब इसी तरह कुछ क्वांटिटी तुम्हारे पास 2 डायमेंशनल भी होती हैं, जैसे एरिया। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह 2 डायमेंशनल भी हो सकती हैं, क्योंकि 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक ही लेंथ आपने देखी है। 2D के अंदर या 2 डायमेंशनल के अंदर दो लेंथ हो सकती हैं, जैसे कि लेंथ और ब्रेड्थ, या लेंथ और विड्थ, या लेंथ और हाइट। जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है। अ, जैसे कि ये हो गई हमारे पास लेंथ, और ये इसकी हो गई जी हाइट, या आप कह लें विड्थ। ठीक है। ये थोड़ी सी मैं थोड़ी सी लार्जर बना लेता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर देखें 2 डायमेंशन आ रही हैं, एक लेंथ आ रही है, और यानी कि ये जो है हमारे पास लेंथ हो गई, और यहां से हमारे पास हाइट या विड्थ कह लें। ठीक है। इसी तरह एक और भी शेप में कर सकता हूँ, थोड़ी सी इसे लार्जर कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करके इस साइड पे करता हूँ ताकि स्क्रीन स्पेस बना जाए। राइट। सो ये हम डिस्कस कर रहे हैं जी 2D। 2 डायमेंशनल।
अच्छा, अब इसमें हमें देखना ये है कि क्योंकि हम देखें टू डायमेंशन है तो इससे एरिया यानी कि कितनी ये स्पेस 2D में कवर कर रही है ये शेप, तो इसको हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया के लिए पहले हम एक यूनिट डिफाइन करते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिट वो किसके इक्वल आएगा, एक लेंथ है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक यूनिट बनती है, और इसकी जो विड्थ है वो भी सेम रखनी है आपने। तो ये एक बॉक्स बन गया या एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है वो 1 है यहाँ से भी, 1 है यहाँ से भी, तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, इसका 1 यूनिट स्क्वायर, राइट, और 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर बन गया। अब अगर मैंने इन दोनों शेप्स का एरिया निकालना है तो क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि ये जो 1 यूनिट स्क्वायर के जो टाइल है वो कितनी इसके अंदर फिट की जा सकती है। ठीक हो गया। तो जरा चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहां से मैंने एक टाइल जो है ना यहाँ पे शिफ्ट कर दी, इसके अंदर फिट हो गई, राइट। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये दूसरी टाइल फिट हो गई, यहाँ मैं एक और टाइल फिट कर सकता हूँ। तो कितनी टाइल्स मैंने फिट कर दी इसके अंदर, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ऐसी जो टाइल्स हैं मैंने इसके अंदर 4 जो है ना वो फिट कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 4 टाइल्स आ गई और एक टाइल जो है वो कितने हैं, 1 यूनिट स्क्वायर की है, तो कितना इसका एरिया बन जाएगा, 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली दूसरी फिगर के अंदर हम चेक करते हैं कितनी हो सकती हैं। तो इसके अंदर पहली आ गई, राइट, यहां से दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी हो गई, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ। थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्यूरेट कर लेते हैं, राइट, ये। तो बाकी ये और ये। ठीक है, तो कितनी बन गई हमारे पास, 9 टाइल्स बन जाती। मैं थोड़ा सा इसको एग्जैक्ट शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास कितनी टाइल्स आ गई जी, 9 टाइल्स आ गई, ठीक है। जी, तो कितना इसका एरिया बनेगा, 9 यूनिट स्क्वायर। ठीक है। अब ये था हमारे पास 2D के अंदर, तो 2D के अंदर हमारे पास एरिया है। अब इसी तरह 3 डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। तो उसके अंदर दो लेंथ के बजाय तीसरी लेंथ भी आ सकती है, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया और हाइट हो गया, राइट। तो 3 डायमेंशन के अंदर हम ऐसी शेप बनाते हैं जैसे कि एक बॉक्स बनाते हैं, राइट, 3D के अंदर जो हमें नजर आते हैं नॉर्मली अपनी लाइफ में। तो चलें एक बना के देखते हैं। जैसे हमारे पास ये है, मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ फिर इनको ज्वाइन कर देता हूँ, राइट। ये थोड़ी सी इधर। तो इनको ज्वाइन करते तो हमारे पास एक 3D शेप आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इससे एक बड़ी भी शेप आ सकती है, राइट। यहाँ मैं ऐसे ही करूंगा। तो कहते हैं ज्वाइन।
ठीक है, तो ये एक और हमारे पास 3D शेप आ गई। अच्छा, अब हम डिफाइन करते हैं एक यूनिट क्यूब, राइट। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी यूनिट क्यूब जो है ना वो डिफाइन करता हूँ, एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये, तो कोशिश की है इसको क्यूब बनाने की, ठीक है जी। तो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये कितना बन जाएगा टोटल इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम से मुराद 3D के अंदर या 3 डायमेंशन के अंदर कितनी स्पेस कोई चीज कवर करती है तो वो उसका वॉल्यूम होता है, राइट। 2D के अंदर जो स्पेस कवर करती है उसको एरिया बोलते हैं, ठीक है, और 1D के अंदर जो स्पेस कवर करती है वो लेंथ है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो जी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ये चेक करेंगे इस दोनों शेप्स के अंदर ये कितने ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बॉक्सेस हैं ये फिट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं फिट करने की। तो यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, ताकि पता चल जाए कितने हो सकते हैं। तो रफली आप समझ लें कि ये इसके अंदर अ, जी 4 इधर आ जाएंगे, इस तरह भी आ जाएगा, ठीक है। और ये, ठीक है। मतलब कि एक जो लेयर है उसके अंदर हमारे पास आए हैं जी 4। ठीक है, कैसे इधर देखें, ये एक लेयर बनी है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 4 बने बॉक्सेस, ठीक है। तो ये एक लेयर है नीचे वाली, इसमें 4 बॉक्सेस हैं, इसका मतलब है इसका कितना बनेगा क्यूब। 4 ऊपर है, 4 नीचे, नीचे हैं, ठीक है जी, तो टोटल बन जाएगा 8। तो ये इसका बन गया जी हमारे पास जो वॉल्यूम 8 यूनिट क्यूब, राइट। या इसको सेंटीमीटर के बजाय इसको भी आप यूनिट ही कंसिडर करें, ठीक है जी, क्योंकि सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई और लेंथ भी तो हो सकती है, मीटर क्यूब। तो ये है जी 1 यूनिट क्यूब, राइट। अच्छा, अब इसमें जो ऊपर वाली दूसरी शेप है जो लार्जर है इससे, ठीक है, इसको जरा चेक करते हैं इसमें कितने आ सकते हैं। तो आई थिंक अराउंड अबाउट इसमें आ जाएंगे 9 9 आ जाएंगे एक एक लेयर में, ठीक है। जी, तो अब यानी कि एक लेयर के अंदर हमारे पास बन जाएंगे जी 9। ये जरा देखिए कैसे। तो अगर एक लेयर में 9 है तो टोटल कितनी लेयर्स हैं, 1 2 3, 3 लेयर्स हैं, ठीक है। ये 1 हो गई, ये हो गई 2 और ये 3, तो 3 3 9, तो इसका कितना बन गया वॉल्यूम टोटल, 9 यूनिट्स क्यूब, राइट। तो ये हमारे पास था जी 3D, 3 डायमेंशनल, जिसमें क्या लेंथ भी आ रही है, विड्थ भी आ रही है और हाइट भी आ रही है, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम मेजर करते हैं। अगर 1 डायमेंशनल हो तो हम देखते हैं
सिर्फ लेंथ। अगर टू डायमेंशन हो तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ या लेंथ या विड्थ या लेंथ या हाइट भी आ जाता है, ठीक है। और जो स्पेस मेजर होती है वो एरिया, उसको बोलते हैं एरिया। थ्री डी के अंदर जो स्पेस मेजर होती है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। यानी लेंथ भी आता है, विड्थ भी आई थी और हाइट भी आई थ्री डायमेंशन, मतलब थ्री डायरेक्शंस के अंदर जो ना हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है।